जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जानेंगे कि भगवान शंकर को भांग क्यों चढ़ाई जाती है। क्या भगवान शंकर भी नशा करते हैं? और आजकल तो इंटरनेट पर भगवान शंकर की कितनी सारी ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें कि भगवान को एक नशेड़ी की तरह दिखाया जा रहा है। और कुछ लोग तो इतना बड़ा कुतर्क देते हैं कि जब भगवान शंकर भी भांग खाते हैं तो हमें भी तो खानी चाहिए। तो आइए आज करते हैं इन भ्रमों का नाश और जानते हैं असली बात। तो बात है यह उस समय की जब समुद्र मंथन हो रहा था। जैसा कि आप सबको पता है कि उसमें से विष निकला था जो कि भगवान शिव ने पी लिया था, जिसके कारण कि उनका कंठ नीला हो गया था। भगवान को तो उस विष से कुछ नहीं हुआ, पर भगवान के भक्तों का तो भाव होता है कि उनके प्रभु को कुछ हो ना जाए, क्योंकि हर भक्त को अपने भगवान का ख्याल होता है। तो इसी भाव में सभी भक्तों ने उन्हें भांग चढ़ाई और उन्हें निरंतर जल भी चढ़ाया, जो कि आगे जाके एक परंपरा बन गई कि निरंतर भगवान को जल चढ़ाया जाए और उन्हें भांग भी चढ़ाई जाए। भांग केवल एक नशे वाला पदार्थ ही नहीं है, बल्कि भांग के अनेक औषधीय गुण भी होते हैं। किसी भी चीज के जैसे गुण होते हैं और अवगुण भी होते हैं, पर उसका प्रयोग बताता है कि उसके गुण होंगे या अवगुण होंगे। उसी तरह भांग के भी कुछ गुण हैं। उसका एक औषधीय गुण यह भी है कि वह विष के प्रभाव को रोकता है और उसे कम करता है। हमारे गांव में भी जब कोई कीड़ा लग जाए या मधुमक्खी काट ले तो दादा दादी हमसे कहते थे कि इस पर भांग का लेप लगाओ, और उससे हमें बहुत लाभ होता था, क्योंकि भांग से विष को उतारा जाता है और उसकी जलन भी कम होती है। मनुष्य का मन बड़ा ही चंचल होता है, उसे वश में करना इतना आसान नहीं होता। उसे वश में करने के सिर्फ दो तरीके होते हैं, एक तो नशा और दूसरा ध्यान। जब भी भक्त भगवान को भांग चढ़ाता है तो उसका यही भाव होता है कि हे प्रभु, ये भांग हम आपको समर्पित कर रहे हैं, अपना नशा हम आपके चरणों में दे रहे हैं और आप हमें ध्यान प्रदान कीजिए ताकि हमारा मन भी स्थिर हो सके, ताकि हम प्रभु की भक्ति कर सके। जिस मनुष्य का मन उसके वश में है वही सारे कार्य कर सकता है, चाहे वो संसार के कार्य हो या ईश्वर प्राप्ति के कार्य हो। और जो लोग कहते हैं ना कि भगवान भी नशा करते हैं तो हम क्यों ना करें, तो वो तो सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि शिव तो परमात्मा है, वो तो पूरा ब्रह्मांड पी सकते हैं। उनका अनुसरण अगर सचमुच करना ही है तो पहले उन्हें जान तो लीजिए और ये भी जान लीजिए कि ये चीजें उन्हें चढ़ाई क्यों जाती है, इसका भाव क्या है। प्रभु भाव के भूखे होते हैं, ना कि दिखावे के भूखे हैं। भोलेनाथ तो हम भक्तों के लिए खुद ही एक नशा है, और भक्त हमेशा अपने प्रभु की भक्ति का नशा करता है। वो क्या नशा करेंगे जो खुद ही एक नशा है। हमेशा मनुष्य को जो भी परंपराएं होती है उसे अंधे की तरह पालन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके पीछे के लॉजिक को भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उसके पीछे का लॉजिक पता नहीं है तो उसे अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना उससे भगवान रूठेंगे और ना आपको दंड देंगे, जब तक कि आपका मन उसे स्वीकार नहीं करता और आप उसके पीछे के छुपे हुए अर्थ को नहीं जान लेते। जब आप उसका अर्थ समझ जाएंगे तो आपका दिल खुद ही उससे पालन करने का करेगा, तो फिर आप उसका पालन भी करेंगे ना, तो उसमें भी श्रद्धा होगी, ना कि दिखावा। अगर शिव को समझकर और उनके साथ जोड़ी गई चीजों का असली अर्थ जानोगे तो ही शिव को पा सकोगे, नहीं तो व्यर्थ ही परंपराओं में उलझ कर रह जाओगे। और परंपराएं भी ऐसी जो अंधानुकरण है, जिसका कोई अर्थ नहीं है और ना उसका शिव से कोई संबंध है। अगर शिव का संबंध है तो वो सिर्फ जानने से है, इसीलिए हर चीज को जानने का प्रयास कीजिए, मानिए मत बल्कि जानिए। यही सच्ची भक्ति है। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि यह जानकारी किसी और को भी पता चलनी चाहिए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे कर्म कीजिए और भगवान का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।